हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये है सोमवार सुबह के हमारे कान्हा जी के दर्शन उठ चुके हैं। आज है एकादशी, तो आज हमें इन्हें स्नान कराना है। और ये देखिए सुबह सुबह ही कितनी धूप हो गई है, बिल्कुल चिल्का देखिए धूप का, बहुत गर्मी पड़ रही है। और हमारे कान्हा जी आप सभी को राधे राधे कह रहे हैं, और आप भी कान्हा जी को कमेंट में राधे राधे लिखें। कान्हा जी को उठाने के बाद मैंने थोड़ा सा टिफ़िन का काम किया, उसके बाद मैंने कान्हा जी को नहलाना शुरू किया। जैसे कि मैं डेली नहलाती हूँ, इस तरह से मैंने कान्हा जी को नहलाना शुरू किया शंख से। और मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करती हूँ कान्हा जी को नहलाते हुए। अब मैं कान्हा जी को नहला चुकी हूँ, इसके बाद मैं कान्हा जी के लगाऊंगी इत्र। कान्हा जी के इत्र सेवा करने के बाद ये मैं मेरी 11 वाले दिन जो आज सोमवार है उसी का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारे कान्हा जी का 11 का रूटीन है। ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी के एकादशी का रूटीन है। अब हमारे कान्हा जी का मैं बदन पोंछ रही हूँ, और उसके बाद में अब मैं कान्हा जी के करूँगी इत्र सेवा। ये वाली इंटरवियर में कान्हा जी को आज पहनाऊँगी, क्योंकि आज पीले वस्त्र पहनने का रहता है महत्व। आज वैशाख की बड़ी एकादशी है, फिर मैंने कान्हा जी को पीले रंग की पहना दी है इनकी। और अब मैं कान्हा जी के इत्र सेवा करूँगी। इत्र लगाने के बाद कान्हा जी को एक बढ़िया सी पोशाक धारण कराएंगे। ये मेरा एकादशी का डेली का रूटीन है। आप लोगों को मैंने कल नियम के बारे में बताया था, तो इसमें से आप लोगों ने कौन सा नियम लिया तो ये मेरे को वीडियो में ज़रूर बताना। अपन लास्ट के जो 5 दिन है, इसमें किसी भी एक नियम को धारण करके पूरे वैशाख महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं एक कान्हा जी को ये नई ड्रेस बना रही हूँ, ये ऑरेंज कलर की है। ये मैं इनको पहले पीछे से इनको पहनाऊँगी। ये देखिए, हमारे कान्हा जी ड्रेस पहनने में तो बहुत नखरे करते हैं भाई, ये आपने हर वीडियो में देखा होगा। अब कान्हा जी ड्रेस पहन रहे हैं हमारे। एकादशी का आप हमारे कान्हा का श्रृंगार देखना कितना प्यारा लगेगा। एकादशी के दूसरे दिन, जब एकादशी होती है उसके दूसरे दिन कान्हा जी को मैं दाल चावल का या कढ़ी चावल का भोग लगाती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन पारण चावल से ही किया जाता है। मैं एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ। एकादशी का व्रत मेरे से क्या होता नहीं है। मैं सेवा पूजा पूरी करती हूँ, कथा करती हूँ, एकादशी की सब करती हूँ, लेकिन मेरे से एकादशी का व्रत नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे बीपी लो की समस्या है, तो बीपी लो हो जाता है, तो फिर मैं इसलिए एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ। अब मैं हमारे कान्हा जी को ये प्यारी सी पोशाक पहना दूँगी। ये देखिए, ये मोतियों की पोशाक है, मैं अभी लाई हूँ हमारे कान्हा जी के लिए थोड़े दिन पहले। शायद ये दूसरी बार ही पहन रहे होंगे हमारे कान्हा जी। देखिए, अब हमारे कान्हा जी पहन के और रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं अधिकतर मैं चांदी की चैन पहनाती हूँ 11 के दिन। ये देखिए, कान्हा जी का एकादशी पे मैं बढ़िया सा श्रृंगार करती हूँ। देखिए, मैं नई पोशाक कान्हा जी को धारण करा चुकी हूँ। अब मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि ये चांदी की चैन ये पहनाऊँगी मैं हमारे कान्हा को, और एक इनका हार। तो ये मेरा कान्हा जी का एकादशी का श्रृंगार ही अलग होता है। देखिए, अब मैंने इनको चांदी की चैन पहना दी है। ये वाला नेकलेस इनको मैं धारण कराऊंगी। आप लोग एकादशी का व्रत किस प्रकार से करते हैं? मेरे घर में मेरी मम्मी करती है, मेरी एक सिस्टर है, वो भी एकादशी का व्रत करती है, पर मेरे से व्रत नहीं हो पाता है। मैं गुरुवार का व्रत कर लेती हूँ, लेकिन ये जो सागार वाले व्रत होते हैं ये मेरे से नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे को बीपी लो की समस्या है। आज शाम को हम मंदिर भी जाएंगे। मैंने डेली शाम को मंदिर जाने का प्रण भी लिया है। सुबह तो मैं जाती हूँ भोले बाबा के मंदिर, लेकिन ये लास्ट के 5 दिन मैं जाके कान्हा जी के मंदिर में परिक्रमा लगा के आऊँगी। इसका हमें बहुत पुण्य मिलता है, किसी भी मंदिर की परिक्रमा लगाने का, शाम को मंदिर में दिया जलाने का। और शाम को हो सका तो मैं आपके लिए कुछ वीडियो भी बना के लाऊंगी शाम की परिक्रमा का और आरती का। अब मैं कान्हा जी की चंदन सेवा करूंगी। देखिए, मैं कान्हा जी के मस्तक पे चंदन लगा रही हूँ। कान्हा जी को तैयार करके सबसे पहले मैं दूध का भोग लगाती हूँ, उसके बाद में आज एकादशी है तो इन्हें मैं खरबूजे का भोग लगाऊंगी। ये देखिए, चंदन एकदम सूख जाता है, ज़रा सा गीला करते ही सूख जाता है, और पानी डाल दो तो ये फिर बिल्कुल गीला हो जाता है, जो लगता ही नहीं। मैं कान्हा जी के स्टिक से चंदन नहीं लगाती, मतलब जैसे टूथपिक वगैरह किसी से नहीं, मैं मेरी उंगली से ही चंदन लगाती हूँ और पूरे मस्तक पे लगा देती हूँ, जिससे इनको शीतलता का अनुभव हो पूरे दिन। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे कान्हा जी, लग रहे हैं ना प्यारे। अब इनके हम मुकुट लगाएंगे। मंदिर छोटा है, फिर मंदिर में बैठाते समय क्या मुकुट गिर जाता है, तो मैं इसलिए मुकुट बाद में लगाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ।
ये हमारे इस ड्रेस का मुकुट। देखिए अब मैं कान्हा जी को मंदिर में विराजमान करूँगी, उसके बाद भोले बाबा को नहलाऊँगी। देखिए ये मेरा डेली का रूटीन है। इसके बाद मैं भाई कुबेर भंडारी को नहला रही हूँ और सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष को स्नान करा रही हूँ। फिर इनकी भी मैं इत्र सेवा करूँगी। इसके बाद नर्मदेश्वर को, और उसके बाद में मैं ये सारा जल अलग अलग पेड़ों में डाल देती हूँ जो मैंने मेरे गार्डन में लगा रखे हैं बालकनी के। तो इस तरह से मैं कान्हा जी की और भोले बाबा की डेली सेवा करती हूँ। मेरा डेली का रूटीन है। हाँ, बैसाख के महीने में थोड़ा सा रूटीन में चेंज आ जाता है। मैं जल्दी उठ के सेवा पूजा करती हूँ और शाम को मंदिर की परिक्रमा लगाने का ये मैंने नियम लिया है, जो आज शाम से मैं जाऊँगी। आप लोगों के आस पास में कोई मंदिर हो तो आप लोग भी वहाँ परिक्रमा लगाने जाया करें। 11 से लेके अगर आप पूर्णिमा तक 5 दिन भी ये नियम अपना लेंगे, किसी मंदिर में दिया लगाने का, मान लीजिए भोले बाबा के मंदिर में दिया लगाने का, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा और घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होगी। अब हमने नर्मदेश्वर को भी स्नान करा दिया और इनकी इत्र सेवा करनी है। तो आप लोग जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार एक ही समय पे कान्हा जी की या भोले बाबा की इत्र सेवा करके देखना और मनोकामना मांगना। जो आप मनोकामना पूरी मांगोगे वो 100% पूरी होगी। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है। तो अब इसके बाद मैं ऊपर से मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। ये मेरा एकादशी का रूटीन है। कपड़े, वॉशिंग मशीन लग रही है, उसमें कपड़े धुल रहे हैं। देखिए अब मैं सबके चंदन लगाऊंगी। चंदन वंदन लगा दिया है मैंने। उसके बाद में अब मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ ऊपर से, क्योंकि अपन भगवान जी को नहलाते हैं तो ऊपर थोड़ा जल वल धुल जाता है, तो इसलिए अब मैं ऊपर से मंदिर की सफाई कर रही हूँ। इसके बाद में मैं दूध को मैंने गर्म होने को रख रखा है। उसके बाद में मैं कान्हा जी के दूध का भोग लगाऊंगी। देखिए मंदिर साफ़ हो गया है ना। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। इसके अंदर हमारे कान्हा जी रहते हैं, हमारे भोले बाबा रहते हैं। अब घर भी छोटा सा है तो मंदिर भी छोटा सा है। जिस दिन मैं मेरा बड़ा घर बनाऊंगी उस दिन मंदिर भी बड़ा बन जाएगा, हमारे कान्हा का, हमारे भोले बाबा का। तो ये देखिए मंदिर की सफाई हो चुकी है। अब कान्हा जी के मैं दूध का भोग लगा रही हूँ। ये आज कान्हा जी को दूध का भोग लग रहा है। कान्हा दूध पियो, मैं घंटी बजा के कान्हा जी को दूध का भोग लगाती हूँ। अब कान्हा जी के दूध पिलाने के बाद में, उसके बाद में मंदिर जाती हूँ भोले बाबा के। तो अब हम मंदिर के लिए निकलने वाले हैं, जो कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये जल का लोटा है और उस जग में मैं जल ले जाती हूँ, क्योंकि मैं देखो बाइक पे बैठ के मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर है। उसके बाद मंदिर से आके मैंने कान्हा जी की आरती पूजा करी, आरती करी, और उसके बाद में कान्हा जी को मैंने खरबूजे का भोग लगाया। तो ये था मेरे कान्हा जी का एकादशी का रूटीन। और उसके बाद में मैं थोड़ी पार्थिव शिवलिंग की पूजा में लेट हो गई थी। पार्थिव शिवलिंग की पूजा में मेरे को टाइम लगा था, तो मैं पार्थिव शिवलिंग की मैंने पूजा कर ली है एकादशी की। देखिए एकादशी की मेरी पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरा कान्हा जी का एकादशी रूटीन पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब